क्या हो अगर जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सवालों का जवाब किसी विशाल या बहुत पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी में रखे ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में हो। हाँ, रसोई में रखे एक बहुत ही साधारण से सूपे में छिपा हो। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विचार पर बात करने वाले हैं। छपे हुए पन्नों से बाहर निकलकर हम असल जिंदगी के प्रयोगों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है आज, वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन का एक बहुत ही दिलचस्प अंश है। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि कैसे सूपा यानी वही छाछ जिससे हमारे घरों में अनाज फटका जाता है, वो हमारे जीवन में सही और गलत को चुनने का सबसे शक्तिशाली टूल या कहें उपकरण बन सकता है। सही कहा। और इस स्रोत की सबसे हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि ये स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी की जो हमारी पारंपरिक समझ है ना, उसको पूरी तरह से चुनौती देता है। मतलब हम तो यही मानते हैं कि किताबें पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए। वही तो, आमतौर पर यही माना जाता है कि भारी भरकम साहित्य रटने से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। हमने ज्ञान को बस एक डेटा कलेक्शन मान लिया है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि असली स्वाध्याय एक प्रयोगात्मक विधि है, एक प्रैक्टिकल है। बिना प्रैक्टिकल के सब खोखला है। एकदम खोखला है। अगर आपने ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई मोल नहीं। और उस प्रैक्टिकल अप्रोच का सबसे जमीनी प्रतीक उन्होंने सूपे को बताया है। अच्छा, सूपे की बनावट पर अगर हम गौर करें ना, तो स्रोत में खास तौर पर बताया गया है कि सूपा बांस का बना होता है। मैं यही सोच रही थी कि लकड़ी या किसी धातु का क्यों नहीं। ये बहुत ही सटीक सवाल है। और बांस का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं है। तो इसके पीछे कोई भौतिक कारण है? हाँ बिल्कुल। देखिए, बांस की जो प्रकृति होती है वो हल्की और लचीली होती है। जब सूपा बांस से बनता है तो वजन में इतना हल्का रहता है कि उसे चलाने वाले को कभी थकान नहीं होती। लॉजिकल है। लेकिन इसका असली चमत्कार इसके मैकेनिज्म में है। जब कोई इसे चलाता है, चाहे उसमें ज्वार हो, बाजरा हो या दाल हो, तो ये एक अद्भुत नियम का पालन करता है। जो चीज काम की है वजनदार है, जिसे स्रोत में उपादेय कहा गया है, यानी अपनाने योग्य। सूपा उसे अपनी ओर सुरक्षित रख लेता है। और जो कचरा है, जो कचरा, धूल या कंकड़ है, जिसे हे यानी छोड़ने योग्य कहा गया है, उसे हवा के हल्के से झटके से बाहर फेंक देता है। और कमाल की बात देखिए, बिना किसी सीधे संपर्क के सिर्फ सही गति से ये सब हो जाता है। अरे वाह! इस प्रक्रिया को अगर मैं आज की आधुनिक तकनीक से जोड़कर देखूं, तो ये बिल्कुल हमारे ईमेल के स्पैम फिल्टर जैसा लगता है। स्पैम फिल्टर, हाँ, ये बहुत बढ़िया तुलना है ना? मतलब हर दिन, हर पल हम पर हजारों सूचनाओं की, विचारों की बारिश होती है। एक अच्छा स्पैम फिल्टर यही तो तय करता है कि हमारे लिए जो जरूरी जानकारी है वो इनबॉक्स में रहे, और जो फालतू है वो स्पैम में चला जाए। बिल्कुल। जो हमारा समय और ऊर्जा खाएगा, उसे वो अपने आप बाहर निकाल फेंकता है। सूपा भी तो सदियों से यही कर रहा है। वो हमें ये बता रहा है कि ज्ञान का मतलब सब कुछ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि क्या बाहर फेंकना है। ये एनालॉजी इस दर्शन को समझने के लिए बहुत ही कारगर है। और अगर हम इसे थोड़ा और आगे ले जाएं, तो सूपे से अनाज छांटने की ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ रसोई या सूचनाओं तक सीमित नहीं है। तो इसका सीधा संबंध कहाँ जुड़ता है? स्रोत, इसका सीधा संबंध हमारे जीवन के कर्म सिद्धांत से जुड़ता है, यानी पुण्य और पाप। हमारा मन भी एक सूपा ही तो है। उसमें आने वाले विचार और कर्म वो अनाज हैं जिन्हें हमें छांटना है। हर कदम पर हमें यह तय करना होता है कि कौन सा आचरण उपादेय है और कौन सा हेय। लेकिन गड़बड़ तो यही होती है ना। स्रोत में एक बहुत बड़ी गलती की ओर इशारा किया गया है, जो आज के समय में लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने अपने आध्यात्मिक स्पैम फिल्टर की सेटिंग्स ही बिगाड़ दी है। हंसने वाली बात नहीं है, पर यह सच है। लोग सूपे का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन एकदम उल्टे तरीके से। मतलब पाप के साथ साथ कुछ और भी फेंक रहे हैं। यही तो इस पूरे प्रवचन का सबसे नाजुक बिंदु है। एक बहुत गंभीर भ्रांति समाज में फैल गई है। लोग पाप रूपी कचरे को तो बाहर फेंकने की कोशिश कर ही रहे हैं, पर अज्ञानता में वे पुण्य को भी फटकार कर बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, पुण्य को क्यों? क्योंकि कुछ दार्शनिक हलकों में ये मान लिया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सारे बंधनों को काटना जरूरी है। तो उनका तर्क ये होता है कि जैसे पाप को छोड़ना है, वैसे ही पुण्य की भी निर्जरा, यानी उसे भी शेड कर देना चाहिए। वो पुण्य और पाप दोनों को एक ही पड़े में तौल रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ मैं थोड़ा उलझ रही हूँ और मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा, क्योंकि सतह पर देखने पर तो उन लोगों की बात तार्किक भी लगती है। कैसे?
देखिए, अगर किसी का अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष पाना है, संसार के हर बंधन से मुक्त होना है, तो वो व्यक्ति पुण्य को क्यों बचा कर रखेगा? आखिर तकनीकी रूप से देखा जाए तो पुण्य भी तो एक कर्म ही है, एक तरह का बंधन ही है। मान लीजिए सोने की जंजीर है, पर है तो जंजीर ही ना। तो क्या उस सोने की जंजीर को भी सूपे से बाहर नहीं फेंक देना चाहिए? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यकीन मानिए यहीं पर लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। लेकिन स्रोत इसका बहुत ही स्पष्ट और शास्त्रीय उत्तर देता है। आचार्य श्री बड़े बड़े कर्म सिद्धांत के ग्रंथों का हवाला देते हुए बताते हैं कि पुण्य की प्रकृति की निर्जरा का शास्त्रों में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब पुण्य को छोड़ने की बात कहीं लिखी ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक मनगढ़ंत भ्रांति है। इसे ऐसे समझिए, अध्यात्म में 14 गुणस्थान होते हैं। आप इन्हें किसी वीडियो गेम के लेवल्स की तरह देख सकती हैं, जहां 14वां लेवल अंतिम मुक्ति या मोक्ष से ठीक पहले का चरण है। तो क्या पुण्य हमें उन लेवल्स को पार करने में मदद करता है? सिर्फ मदद नहीं करता, वो ढाल की तरह आपकी रक्षा करता है। स्रोत के अनुसार पुण्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बीच रास्ते में फटकार कर फेंक दिया जाए। ये 14वें गुणस्थान तक व्यक्ति का साथ देता है। अच्छा। देखिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तपस्या करता है, तो उसे एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन की आवश्यकता होती है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब पुण्य के उदय से ही संभव है। बिना पुण्य के तो साधना भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तक कि मुनि महाराज के जीवन में भी जो मोक्ष मार्ग पर सबसे आगे हैं, उनके हर पल में जो पुण्य बनता है वो इतना विशाल होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आचार्य श्री ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया है। उन्होंने इसे बिना ताले की एक बड़ी दुकान कहा है। बिना ताले की दुकान मतलब एक ऐसा खजाना जहां संपदा इतनी अथाह है और इतनी सुरक्षित है कि उसे किसी बाहरी ताले या पहरेदारी की जरूरत ही नहीं है। जी। कोई उसे चुरा ही नहीं सकता। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये भ्रांति पैदा कहाँ से होती है? लोग इतने बुनियादी स्तर पर पाप और पुण्य को लेकर भ्रमित क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त और आधुनिक दृष्टांत के जरिए दिया गया है। मोबाइल लाइट और स्टील कवर का उदाहरण। वो कैसे काम करता है? आचार्य श्री बताते हैं कि जब किसी स्टील की पट्टी या किसी चमकदार सतह पर धूप या तेज लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर सीधे हमारी आंखों पर पड़ती है। अब उस तेज चमक को देखकर कई बार इंसान धोखा खा जाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वहीं से रोशनी आ रही हो। बिल्कुल, उसे लगता है कि वो स्टील की पट्टी ही कोई लाइट का स्रोत है या कोई सामने से तेज टॉर्च मार रहा है। जबकि असल में वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। उस स्टील की अपनी तो कोई रोशनी होती ही नहीं है। एकदम सही, वो महज एक परछाई या रिफ्लेक्शन है। अब जरा इसे वास्तविक जीवन पे लागू करके देखिए। लोग पाप के कार्यों से मिलने वाली अस्थायी चमक को देखते हैं, जैसे बेईमानी से कमाया गया पैसा या दूसरों को दबाकर हासिल की गई सत्ता, और उन्हें लगता है कि ये चमक असली है। हाँ, वो भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन पाप के कार्यों से भी कोई अच्छा रिफ्लेक्शन या पुण्य मिल सकता है। या फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर पाप से ही इतनी चमक मिल रही है तो पुण्य की क्या ही जरूरत है। ये तो बहुत गहरा धोखा है। लेकिन स्रोत अटल सत्य बताता है कि पाप से कभी पुण्य का रिफ्लेक्शन नहीं आ सकता। स्टील से कभी अपनी खुद की रोशनी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए सूपे का सबसे पहला और बुनियादी नियम यही है कि आपके पास पहचान होनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कचरा क्या है और अनाज क्या है, हम सूपे को सही दिशा में चला ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं चला सकते। मैं इसे असल जिंदगी के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही क्रूर व्यापारी है। वो अपने कर्मचारियों का शोषण करता है, टैक्स की चोरी करता है, यानी वो लगातार पाप के कर्म बांध रहा है। सही कहा। लेकिन फिर वो उसी बेईमानी के पैसे से एक बड़ा सा अस्पताल बनवा देता है। अब समाज तो उस अस्पताल की चमक देखता है और सोचता है, अरे वाह, कितना पुण्य का काम किया है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये तो सिर्फ उस स्टील की पट्टी से आ रहा रिफ्लेक्शन है। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। जो बुनियाद ही पाप की है वो कभी असली पुण्य पैदा कर ही नहीं सकती। और अगर हम अपना सूपा बिना देखे बिना समझे बस जोर जोर से चलाते रहेंगे तो हम उस अस्पताल रूपी दिखावे को तो अपने पास रख लेंगे और ईमानदारी रूपी असली पुण्य को हवा में उड़ा देंगे। यही तो त्रासदी है और यहीं पर गुरु की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जब पूरा समाज इस तरह के भ्रम में जी रहा हो, जब लोग रिफ्लेक्शन को ही असली रोशनी मान बैठे हों, तो गुरुओं को बीच में आना ही पड़ता है।
और उनका हस्तक्षेप हमेशा मीठा तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। वो हमें इस वैचारिक नींद से झकझोर कर जगाना चाहते हैं। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही गहरा और विरोधाभासी शब्द इस्तेमाल किया गया है, मखमली मार। मखमली मार, ये सुनने में ही एक ऑक्सीमोरन लगता है। मार भला मखमली कैसे हो सकती है? यही तो इसकी खूबसूरती है। देखिए, गुरुओं की वाणी, उनकी डांट या उनके उपदेश अक्सर सुनने में बहुत कठोर लग सकते हैं। ये सीधे हमारे अहंकार पर प्रहार होता है। लेकिन उनकी जो नीयत है, उनका जो इंटेंट है, वो मखमल की तरह शुद्ध और करुणा से भरा होता है। मतलब बाहर से सख्त और अंदर से मुलायम। हाँ, वो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं मार रहे हैं। वो आपके भीतर जमे हुए कचरे को ढीला करने के लिए मार रहे हैं। ये मार बाहर से शायद आपको गुदगुदाए या मुलायम लगे, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक असर बहुत गहरा होता है। वो सीधा आत्मा के भीतर जाकर हमारी गलत धारणाओं को तोड़ती है। ये मार उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाती होगी जो सिर्फ किताबी ज्ञान का चश्मा पहनकर बैठे हैं और खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं। मेरा मतलब है, वो लोग जो सिर्फ थ्योरी जानते हैं, लेकिन जिन्होंने कभी सूपे को हाथ तक नहीं लगाया। ओहो, इस बात को तो स्रोत में बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया गया है। जो व्यक्ति पुण्य और पाप का ये बुनियादी अंतर नहीं समझता, जिसे अपना सूपा चलाना नहीं आता, उसके लिए बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पूरी तरह से व्यर्थ है, बेकार है। मतलब कोई फायदा नहीं है इन किताबों का। कोई फायदा नहीं। प्रवचन में आचार्य कुंद, समंतभद्र, पूज्यपाद जैसे महान दार्शनिकों और मूलाचार या रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे विशाल साहित्यों का जिक्र आता है। ये ग्रंथ जैन दर्शन के शिखर हैं। लेकिन अगर आपके पास वो बुनियादी फिल्टर ही नहीं है, हाँ, अगर आपको यही नहीं पता कि हे क्या है और उपादेय क्या है, तो इन महान साहित्यों को पढ़ना सिर्फ एक बौद्धिक व्यायाम या इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स बनकर रह जाएगा। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि बिना फिल्टरिंग की कला सीखे सिर्फ बड़ा बड़ा सैद्धांतिक ज्ञान इकट्ठा करना न सिर्फ खुद को धोखे में रखना है, बल्कि समाज को भी ठगना है। बिल्कुल। आप दुनिया भर का भारी भरकम डेटा तो डाउनलोड कर रहे हैं, बड़े बड़े श्लोक भी कोट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उस डेटा को प्रोसेस करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। वो ज्ञान आपके व्यवहार में उतर ही नहीं रहा है। और यही वो जगह है जहां स्वाध्याय महज पढ़ाई से आगे बढ़कर एक व्यावहारिक अभ्यास बन जाता है, एक प्रैक्टिस बन जाता है। सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को सूपे की तरह रोज इस्तेमाल करना। तो अगर मैं पूछूं कि इस सब का मतलब क्या है, अगर हम इस पूरी आध्यात्मिक चर्चा को रसोई और किताबों से निकाल के हमारे आज के रोजमर्रा के कामकाजी जीवन में लाएं, आज के हमारे ऑफिस में, हमारे व्यापार में, हमारे स्टार्टअप्स में, तो ये सूपा वहां कैसे काम करता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं वो कोई मुनि या संत तो है नहीं। जाहिर सी बात है, हमें तो इसी सांसारिक व्यवस्था में रहना है, और ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। जैन दर्शन या ये स्रोत कहीं भी ये नहीं कहता कि सांसारिक जीवन जीना या धन कमाना गलत है। अच्छा, तो फिर पैमाना क्या है? बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कैसे कर रहे हैं। आप धन कैसे कमाते हैं, ये तय करता है कि आप सूपे में क्या रख रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि धन कमाते समय नीति, न्याय और चारित्र यानी एथिक्स और इंटीग्रिटी का पालन करना ही पुण्य कमाना है। और अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो? जो बेईमानी है, जो छल कपट है, जो दूसरों का हक मारना है, वो सब वो हेय कचरा है जिसे हमें अपने सूपे से फटकार कर बाहर कर देना चाहिए। और मुझे लगता है यहीं से दान की वो अवधारणा निकल कर आती है जिसे अक्सर हम लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की दुनिया में हम दान का मतलब क्या समझते हैं? हमने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी संस्था को दे दिया, किसी एनजीओ को चेक काट दिया, या फिर लिंक्डइन पर एक बढ़िया सी पोस्ट डाल दी कि हमने आज चैरिटी की है। बस हमें लगता है हमारा दान पूरा हो गया। लेकिन श्रुति दान की इस सतही और पीआर ड्रिवन परिभाषा को पूरी तरह से खारिज करता है। दान का असली मतलब सिर्फ पैसे का हस्तांतरण करना नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? दान की जो गहराइयां बताई गई है वो ये है कि दान का मतलब है अपने मोह या अटैचमेंट को सूपे से फटक कर बाहर निकाल देना। मोह को बाहर निकालना? जी। पैसा देना तो सिर्फ एक बाहरी क्रिया है। असली दान तब होता है जब आप उस पैसे से जुड़े अपने अहंकार और अधिकार भावों को त्याग देते हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। मतलब आप समाज को सिर्फ पैसा नहीं दे रहे हैं, आप पैसे के प्रति अपने मोह का दान कर रहे हैं। अगर मैंने पैसा दे दिया लेकिन ये अहंकार मन में बचा रहा कि अरे मैंने दिया है, तो इसका मतलब कचरा अभी भी सूपे के अंदर ही पड़ा है। बिल्कुल, आपने उसे फिल्टर किया ही नहीं। इसी को पुराने समय के संदर्भ में धर्मादाय कहा जाता था।
लोग अपनी कमाई का 10%, 20% या यहाँ तक कि 50% हिस्सा बिना किसी मोह के दान के लिए निकालते थे। और ये कोई टैक्स बचाने के लिए तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। ये काम किसी टैक्स से बचने या नाम कमाने के लिए नहीं होता था। ये इस भाव के साथ होता था कि ये हिस्सा उनका है ही नहीं, ये समाज की अमानत है। और ये पैसा जाता कहाँ था? यहाँ स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग। अमूमन तो हम अतिथि का मतलब मेहमान ही समझते हैं, वो जो बिना तिथि बताए घर आ जाए। क्या यहाँ इसका कोई और व्यापक अर्थ है? हाँ, यहाँ अतिथि का दायरा सिर्फ घर आने वाले रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है। अतिथि समविभाग का मतलब है समाज के उस हर वर्ग, हर संस्था के साथ अपने संसाधनों को साझा करना जिसे उसकी जरूरत है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें विद्यालय आते हैं जहाँ ज्ञान बंटता है, चिकित्सालय या औषधालय आते हैं जहाँ स्वास्थ्य मिलता है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, स्रोत में इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों का भी जिक्र किया गया है, विशेष रूप से राजस्थान और जयपुर के शुद्ध आयुर्वेद औषधालयों का। एकदम सही। इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे इस पुण्य और मोह रहित दान की भावना के बलबूते एक इतना मजबूत और आत्मनिर्भर समाज खड़ा हुआ। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चिकित्सालय और आयुर्वेद केंद्र इसी भावना से बने थे। और ये कोई सरकारी योजना नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये उन लोगों द्वारा बनाया गया सिस्टम था जिन्होंने सूपे का सही इस्तेमाल किया था। लोगों ने जो भी न्याय और नीति से कमाया, उसका एक बड़ा हिस्सा बिना किसी मोह के समाज को वापस कर दिया। ये अपने आप में एक बेहतरीन सोशल वेलफेयर सिस्टम था कि कचरे रूपी मोह को फेंको और जो काम का है उसे समाज की सेवा में बांट दो। मुझे ये रूपक बहुत ही कमाल का लगा जो स्रोत में इस्तेमाल किया गया है, कि असली व्यापार वो है जहां हम अपनी दुकान को तीसरा पैर लगाते हैं। तीसरा पैर मतलब 2 पैर तो हमारे खुद के खड़े रहने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हैं, लेकिन वो जो तीसरा पैर है वो समाज का है, एक ट्राइपॉड की तरह। बहुत सुंदर एनालॉजी है। जब आप समाज का हिस्सा वापस समाज को देते हैं, तभी आपकी दुकान, आपका करियर और आपका जीवन सही मायनों में संतुलन में आ पाता है। आज के किसी भी मॉडर्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR मॉडल से ये बात कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये कागजों पर नहीं, इंसान की आत्मा के फिल्टर पर काम करती है। और अंततः यही तो स्वाध्याय का असल लक्ष्य है। स्वाध्याय कोई ऐसी गतिविधि नहीं है कि आपने 1 घंटा किताब पढ़ी और बस काम खत्म। ये एक निरंतर, हर पल चलने वाला अभ्यास है। ये जानने और लागू करने की कला है कि जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में क्या हेय है और क्या उपादेय है। अपनी सोच को, अपने कर्मों को हर दिन सूपे की तरह फटकना और साफ करना ही सबसे बड़ी साधना है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि ज्ञान और आत्म अध्ययन असल में है क्या, और हमने देखा कि कैसे एक बांस का साधारण सा सूपा हमें बड़े बड़े ग्रंथों से भी बड़ा दार्शनिक पाठ पढ़ा सकता है। बिल्कुल। उस सूपे ने हमें समझाया कि मोक्ष के रास्ते पर भी पुण्य की जरूरत 14वें गुण स्थान तक होती है और पाप रूपी कंकड़ को हमें बिना हाथ लगाए बाहर कर देना है। हमने ये भी जाना कि गुरुओं की वो मखमली मार हमें उन भ्रांतियों से जगाने के लिए होती है जहां हम स्टील के रिफ्लेक्शन को असली रोशनी मान बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी वो ये कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारे जीवन के मोह को कम करे और हमें समाज का वो तीसरा पैर बनने के लिए प्रेरित करे। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सूपे को लगातार गति में रखना पड़ता है। आप एक बार अनाज साफ करके हमेशा के लिए निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि नया अनाज और नई धूल तो हर दिन आती रहेगी। जीवन में भी सही और गलत का चुनाव हमें हर दिन, हर निर्णय में करना पड़ता है। इस वैचारिक यात्रा को यहाँ विराम देने से पहले इस स्रोत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक ऐसा विचार है जो मुझे तब से सोचने पर मजबूर कर रहा है जब से मैंने इसे पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर गहराई से चिंतन करें। वो कौन सा विचार है जो स्रोत के अंत में आता है? चर्चा के बिल्कुल अंत में आचार्य श्री ने सूपे के बाद रसोई के ही एक और उपकरण का जिक्र किया है, चलनी, या जिसे हम छलनी भी कहते हैं। अच्छा, छलनी। उन्होंने कहा है कि इस पर वे आगे कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इस शब्द का जिक्र ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर सूपा भारी और काम की चीजों को सुरक्षित रखता है और हल्के कचरे को हवा में उड़ाकर बाहर फेंकता है, तो फिर एक छलनी का मैकेनिज्म क्या होता है? छलनी का विज्ञान तो बिल्कुल उल्टा होता है। एक छलनी हमेशा
जो बारीक, शुद्ध और सबसे मूल्यवान चीज है उसे नीचे गिरने देती है, और जो मोटा, खुरदुरा या अनुपयोगी हिस्सा है, जो कचरा है, उसे ऊपर अपने पास रोक कर रख लेती है। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, जहां हर सोशल मीडिया फीड, हर न्यूज़ चैनल, हर मीटिंग से हमारे दिमाग में बस डेटा डाला जा रहा है, हम असल में किस उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमारा दिमाग एक सूपे की तरह काम कर रहा है, जो काम के गहरे ज्ञान को हमारे पास रखता है और सतही कचरे को दूर फेंकता है? या फिर हम अनजाने में एक चलनी बन गए हैं, जो व्यर्थ की, मोटी और विवादित बातों को तो अपने दिमाग में सहेज कर रख रही है, लेकिन जो सबसे बहुमूल्य, बारीक और गहरा ज्ञान है, उसे नीचे गिरने दे रही है, उसे खो रही है? ये आधुनिक मानव के मनोविज्ञान पर बहुत ही सटीक और विचारणीय प्रश्न है। हमने अपनी दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग सूपे पर रखी है या छलनी पर? यही तय करेगा कि हमारे जीवन में क्या रुकता है और क्या बह जाता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ आज हम आपको छोड़ना चाहते हैं। अगली बार जब आप कोई किताब पढ़ें, कोई न्यूज़ डिबेट देखें, अपने ऑफिस में कोई निर्णय लें या किसी भी बहस का हिस्सा बने, तो खुद से ये ज़रूर पूछेगा, आज मेरे हाथ में, मेरे दिमाग में क्या है, सूपा या चलनी? और मैं अनजाने में अपने जीवन से किस बहुमूल्य चीज़ को नीचे गिरने दे रही हूँ? उस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी खुद की छाटने की कला में छिपा है। अपनी सूपे को चलाते रहिए।